ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके चलना। अभी कितना बज रहा है, जो भी टाइम आपके फोन में या घड़ी में हो रहा है उसमें आप 1.5 घंटा ऐड कर लो, और केवल उतना पेशेंस आप अपने अंदर रखना। ठीक है। 1.5 घंटा कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। अब चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक चीज, मतलब जो भी चीजें अभी सेशन में बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना, और सारी चीजों का एक काम करना, आप लोग नोट्स बनाते चलना में। तो पूरे सेशन को आखिरी तक अटेंड करना, नोट्स बनाते चलना। और इस बात की मेरे भाई गारंटी मैं दे रहा हूं कि सेशन अटेंड करने के बाद थैंक यू बोलने पे मजबूर हो जाओगे। इस सेशन में हर 10 से 12 मिनट बाद मैं एक डिजिट बोलूंगा, यानी एक नंबर बोलूंगा, और वो 6 नंबर बोलूंगा मैं। आपको वो 6 के 6 नंबर कॉपी में नोट करना है और सीरीज में अपने सीनियर को बताना है। तभी सीनियर आपका आगे का प्रोसेस कराएगा। अदरवाइज मैं और आपका सीनियर दोनों ये कंसीडर करेंगे कि आपने सेशन को ध्यान से नहीं देखा है। इट मींस आपको अभी और लगभग 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है। तो मेरी ये बात याद रखना, ये 6 डिजिट का कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा सेशन देखते हो और ये कोड नहीं नोट करते हो तो समझ जाओ कि बेकार है, क्योंकि आगे चल के हर जगह ये कोड लगेगा, आपको कोड पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखना, और ये 6 डिजिट का कोड आप जरूर नोट डाउन करना। अब आगे प्रोसीड करने से पहले एक प्रॉमिस मैं कर रहा हूं और एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए। प्रॉमिस मैं ये कर रहा हूं कि मैं अपने पूरे काम को कराने में आपका 1 रुपया नहीं लगने दूंगा, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए, और आपसे मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि कोई भी मेरा नाम लेकर अगर आपसे पैसा मांगेगा तो तुम उसकी बात पर भरोसा नहीं करो। कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है कि यशवीर सर के साथ काम करने का तो 150 रुपए लगता है या 200 रुपए लगता है, इनफैक्ट 5-5 हजार भी कुछ लोग दिए हैं लास्ट मंथ। ठीक है। तो कोई भी अगर मेरा नाम लेकर आपसे फ्रॉड करता है कि यशवीर सर के साथ आपका काम करा दूंगा, आपको 5,000 रुपए देना है ये चीज के लिए वो चीज के लिए, आप प्लीज मत बिलीव करना। क्योंकि मेरे नाम पे मार्केट में लोग कमाते हैं, तो मेरे नाम पे मार्केट में लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कि कोई मेरे नाम का यूज करके आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा है। क्योंकि मेरा पूरा काम, इनफैक्ट जो भी आगे का सारा प्रोसेस होगा, मतलब एंड तक किसी भी चीज में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होती है कि आप 500 का कोर्स खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, या ये रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये बात यार प्लीज याद रखना, क्योंकि इस चक्कर में नाम मेरा खराब हो रहा है मार्केट में, जबकि मैं पैसा किसी से 1 रुपए भी नहीं लेता हूं, फिर भी लोग मेरे नाम का यूज करते हैं। ठीक है। पहला डिजिट मैं आपको रिवील कर रहा हूं, फर्स्ट डिजिट इज 4। पहला डिजिट 4 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं सेशन में। इज जार्विस गवर्नमेंट अप्रूव्ड? आपको ही पता है हमारी कंपनी का नाम है जार्विस एंड कंपनी। तो एक सवाल पहला ये आता है कि सर क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? क्या ये मतलब वेरीफाइड है, कंपनी अप्रूव्ड है, या ऐसे ही चल रहा है बस नाम रख दिया जार्विस? चलो तो कुछ प्रूफ्स पे आते हैं पहले। ये कंपनी का पैन कार्ड नंबर। आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी। भाई इंसान का भी पैन कार्ड होता है, साथ ही साथ अगर कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है और वो कंपनी अगर लीगल है तो उसका एक पैन कार्ड नंबर भी होता है जो उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है। ठीक है। तो ये हमारी कंपनी का पैन कार्ड नंबर है। और ये मैं आपको कुछ और सर्टिफिकेट्स दिखा रहा हूं। पहला ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से दिया गया हमको सर्टिफिकेट है। और दूसरा वी आर उद्यम सर्टिफाइड। अब ये उद्यम सर्टिफिकेशन आप में से काफी सारे लोग बस सुने भर होगे, जान नहीं रहे होगे। डिटेल में मैं बता रहा हूं, समझना। उद्यम सर्टिफिकेशन मतलब एक तरीके से कह लो कि इंडिया में बहुत जानी मानी कंपनीज लाइक ओप्पो कंपनी, आप में से काफी सारे लोग ओप्पो के फोन से ही मेरा सेशन देख रहे होगे। भाई ओप्पो कंपनी अभी भी उद्यम सर्टिफिकेशन नहीं पा पाई है। ठीक है। तो काफी कंपनीज होती है जो उद्यम सर्टिफाइड नहीं होती है, बट वी आर उद्यम सर्टिफाइड। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। सेकेंड डिजिट इज 7। फर्स्ट डिजिट 4 था, सेकेंड डिजिट है 7। नोट कर लो 7। ये 6 डिजिट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज में आपको नोट करना है। ठीक है। सेकेंड डिजिट नोट कर लो 7। अब अगला चीज, हु कैन वर्क विथ अस? हमारे साथ कौन काम कर सकता है? भाई हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स काम कर सकती हैं, और जॉब एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, जो पहले से कोई जॉब कर रहे हैं वो भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, भाई आपको भी पता है आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वर्क हैं जो कहने को तो बोला जाता है कि पार्ट टाइम वर्क है, आप कभी भी कर सकते हो, यू कैन वर्क इन योर फ्री टाइम, लेकिन वो काम करने में 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। जितना नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग है, ये 2 घंटे 1.5 घंटे में होने वाला काम नहीं है। ठीक है। बट मैं जो आपको वर्क बता रहा हूं ये
प्रॉपर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स में बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि इस काम को करने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। इनफैक्ट आगे मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से भी मिलवाने वाला हूं जिन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग इसी वजह से छोड़ा क्योंकि उनको टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था। एक ऐसी हाउसवाइफ है हमारे साथ जो काम कर रही है, उन्होंने कई सारी कंपनीज में काम करा, टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था, बट हमारे यहाँ उनको कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ रहा था। इस वजह से उन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट करा। ठीक है, तो बने रहना, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट रहने वाला है, और जॉब एम्प्लॉयज के लिए भी परफेक्ट है। जाहिर सी बात है, 1.5 2 घंटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब जरा अगले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू वर्क विथ अस। और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो भाई जियान हो, आप नोट्स बनाते रहो, वरना बाद में परेशान हो जाओगे आप। अब अगला सवाल, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू वर्क विथ अस। हमारे साथ काम करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जरा नोट करना चीजों को। यू मस्ट बी 18+। आपका 18+ होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 18+ नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकते हमारे साथ। दूसरी चीज, यू शुड हैव आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड योर ओन बैंक अकाउंट। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। हमारे साथ काम करते समय ये चीज बिल्कुल नहीं होता कि आप आधार कार्ड अपना यूज कर रहे हो, पैन कार्ड मम्मी का लगा दिए और बैंक अकाउंट भैया का लगा दिए। नॉट पॉसिबल। आपको सारी डिटेल्स आपकी खुद की लगानी होती है। यहाँ पे इधर उधर की डिटेल्स आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तीसरी चीज, भाई काफी सारे लोग अब उदास हो गए होंगे, हताश हो गए होंगे, क्योंकि मुझे जितने लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उसमें से 15 to 16% लोग हैं जो 18 के 18+ नहीं है। ठीक है, तो काफी सारे लोग इस सेशन में 18+ नहीं होंगे। तो इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव, लाइक अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। जानना चाहते हो क्या सॉल्यूशन है? अब सॉल्यूशन सुनो जरा ध्यान से। जैसे काफी लोग ऐसे होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, या फिर बैंक से रिलेटेड कोई इशू होगा, उनके पास खुद का बैंक नहीं होगा। भाई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। आप घर में अगर आपके कोई पर्सन है जो मतलब कि आपको, लाइक आपके मम्मी पापा, किसी के भी डॉक्यूमेंट पे आप 1 मंथ तक हमारे साथ काम कर सकते हो। लाइक काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 18+ होने में 1 महीना बचा होता है, 2 महीना बचा होता है। वो लोग भाई 1 महीने तक अपने घर में किसी का डॉक्यूमेंट यूज करके आप काम कर सकते हो। 1 महीने बाद आप जब 18+ हो जाना तो अपने डॉक्यूमेंट यूज कर लेना। और जितने लोग 18+ नहीं हो, मतलब 2 साल 3 साल रह गया है, भाई पढ़ाई करो। पोगो देखने की उम्र में ये क्या करने चल दिए। ठीक है, तो जितने लोग 18+ हो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 1 2 महीना अगर कम पड़ रहा है तो मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट यूज करके कर सकते हो। अब 3 लोग हैं घर में तो 3 महीने तक काम कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि 18+ हो जाओ तभी काम करो, क्योंकि पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो आई होप सो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, अगला सवाल, वाई जारविस। सर, हम जारविस कंपनी में ही क्यों काम करें? मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। इसका जवाब मैं क्यों दूं, इसका जवाब तुम दो। तुम एक बात बताओ, क्यों करने आए हो यहां पे? और भी बहुत सारी कंपनीज थी, क्यों नहीं स्टार्ट कर लिए? जवाब आया कुछ? पैसा लग रहा था। ठीक है, तो वाई जारविस का एकमात्र जवाब है कि हम इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जो जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं बिना 1 रुपया लिए। खैर, हमारा भी एक प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट आपकी जेब से हम लोग नहीं लेते हैं, वो हमें कंपनी साइड से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कोई आपका कोई इन्वेस्टमेंट या कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे साथ इतने लोग स्टार्ट कर रहे हैं काम आज के डेट में। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग में, वो लोग अपनी कंपनी छोड़ के मेरे साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है आज इंडिया में जितने लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, 90% से ज्यादा लोग सिर्फ एक नाम से जलते हैं, वो नाम है यशवीर सिंह। और एक ही कंपनी से जलते हैं, वो कंपनी है जारविस। क्योंकि हम लोग इकलौते मार्केट में उतरे हैं जो बिना पैसा लगवाए काम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके पहले काफी मीटिंग, मास्टर क्लास, वेबिनार या सेमिनार अटेंड किए होंगे, बट हुआ कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि कभी भी काम खोजने जाते थे तो या तो नेटवर्क मार्केटिंग से पाला पड़ता था, या तो अफिलिएट मार्केटिंग से पाला पड़ता था, या तो कलर ट्रेडिंग से पाला पड़ता था, और या तो एक ऐसी कंपनी से पाला पड़ता था जिससे आज के डेट में पूरा भारत परेशान हो चुका है। वो कंपनी है ये। ठीक है, इन्हीं सबसे पाला पड़ता था।
भाई आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर ये कहीं यही कंपनी तो नहीं है जो कंपनी अभी स्क्रीन पे दिख रही है? ना बाबा ना, पैसा कमवाने आया हूं, लगवाने नहीं आया हूं। ठीक है, कमवाने आया हूं। अब काफी सारे लोगों को ये वाली फीलिंग आ रही होगी अंदर से। ये 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 सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। भाई करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ 15 से 20 हजार कमाने के काबिल जरूर बना दूंगा। सेशन को आखिरी तक अटेंड करना। थर्ड डिजिट जरा नोट कर लो तो, 2 है। पहला डिजिट 4 था, दूसरा डिजिट 7 था, थर्ड डिजिट है 2। नोट कर लो इसको जरा। अब सम की फीचर्स, कुछ की फीचर्स पे चलते हैं, क्यों आखिर इतने सारे लोग हमारे साथ ही काम स्टार्ट कर रहे हैं जबकि इतनी सारी कंपनीज है मार्केट में फिर भी। सबसे पहला रीजन, भाई कंपनीज तो बहुत सारी है, मुझे भी पता है, मैं तो इतने टाइम से मार्केट में हूं। जरा बता दो जीरो इन्वेस्टमेंट वाली कौन सी कंपनी है? आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट वाली अभी तक कोई कंपनी नहीं है मार्केट में। वी आर द फर्स्ट। ठीक है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट में काम कराने वाली हम पहली कंपनी है। दैट्स द मेन रीजन कि हमारे साथ काफी लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला फीचर है भाई जीरो इन्वेस्टमेंट। दूसरा फीचर है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम के नाम पे लोगों को उल्लू बनाया जाता है मार्केट में, ये बोल के कि आप कभी भी काम कर सकते हो। मैं तुमको बोलूं कि भाई तुमको दिन भर में 5 घंटा काम करना है लेकिन कभी भी कर सकते हो, क्या मतलब है इसका? एक स्टूडेंट के पास मुश्किल से 3 घंटे टाइम बचता है, और मैं बोलूं भाई 5 घंटे करना है, कभी भी करो, सुबह दोपहर शाम। कोई सेंस बनता है इस बात का? तो टाइम फ्रीडम का मतलब मेरे नजर में ये होना चाहिए, क्योंकि अब से 1 साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट ही था। तो टाइम फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे कॉलेज में एग्जाम्स हैं, मेरे कॉलेज में वाइवाज हो रहा है, मेरे कॉलेज में कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, मुझे कॉलेज कभी बंक नहीं करना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है। तो मेरी जो कंपनी हो, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, वो कंपनी इन बातों का ध्यान दे। ऐसा ना हो कि कंपनी कोई ऐसी मीटिंग किसी ऐसे टाइम पे रख दे कि उस टाइम पर लड़के बेचारे अभी कॉलेज में हैं, हाउस वाइफ्स घर में खाना बना रही हैं, और जो थोड़े मोड़े कुछ लोग खाली थे उनके लिए मीटिंग हो गई। तो यहां पे भाई सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। टाइम फ्रीडम मतलब प्रॉपर टाइम फ्रीडम है। ठीक है, तीसरी चीज वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना है। चौथी चीज, आई होप सो काफी सारे लोगों को इसको देख के सुकून आ रहा होगा, नो प्रोडक्ट सेलिंग। कोई सामान बेचने बूचने का काम नहीं। और एक चीज समझ गए होगे कि अगर सामान बेचना नहीं है मतलब खरीदना नहीं पड़ेगा, और खरीदना नहीं पड़ेगा मतलब पैसा नहीं लगाना। ठीक है, कोई कोर्स सेलिंग नहीं है, मतलब कोई अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको बेस्ट ट्रेनिंग्स मिलती हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं, यहां पे आपको फीमेल ट्रेनर मेल ट्रेनर इंडिविजुअल मिलते हैं। लाइक बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको काम सीखने के लिए ये चाहिए होता है कि मैम या सर मुझे काम नहीं समझ में आ रहा है और मैं किसी लड़के से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, प्लीज मुझे कोई फीमेल ट्रेनर असाइन कर दो। तो हम आपको फीमेल ट्रेनर मतलब जेंडर वाइज आपको ट्रेनर्स भी हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। लास्ट चीज फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम। यहां पे भाई एक तरीके से मान के चलो, आपको जो सीनियर यहां पे लाए हैं, एक बार उस सीनियर से पूछना, यहां पे 80% काम ऑटोमेशन पे चलता है, 20% काम तुमको खुद करना है। 80% काम यहां ऑटोमेटिक होता है, केवल 20% या 10% मेहनत आपको करनी होती है। लेकिन वो 10-20% मेहनत कैसे करनी है वो सिखाने के लिए मैं बैठा हूं। ठीक है, टेंशन ना लो। और सेशन को पूरा आखिर तक देखना। अभी तक अगर सेशन देख रहे हो बीच में गायब हो गया तो इट मींस अपना समय बर्बाद किए फालतू में। सेशन को बिल्कुल आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। अब अगली चीज, वी वॉन्ट एवरी स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमारा फोकस है कि हर स्टूडेंट और हर हाउस वाइफ जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। और यहां पे मेरा फर्ज बनता है मैं आपको एक चीज बताऊं, आज के डेट में सोशल मीडिया पे जो इंसान दिखा रहा है कि वो अंबानी की औलाद है, असल में उस बंदे की औकात फूटी कौड़ी की नहीं है। अंबानी की औलाद को इंस्टाग्राम पे कभी दिखाना नहीं पड़ा कि वो अंबानी की औलाद है। जो होता है वो होता है, वो दिखाता नहीं है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे जो सोसाबाजी चल रही है कि लेम्बोर्गिनी आ रही है, रोल्स रॉयस आ रही है, मत पड़ना इन झांसों में। ठीक है, कोई एक पा रहा होगा रोल्स रॉयस, सारे नहीं पा रहे। ठीक है, तो आज के डेट में खैर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग, एक सच्चाई और बता रहा हूं, इसमें प्रोडक्ट और कोर्स बेचा ही नहीं जाता है, इसमें बेचे जाते हैं सपने। सपना तुमको 10 लाख का दिखा दिया तो 10 लाख रुपए तुमसे निकाल सकता हूं। सपना तुमको 30 हजार का दिखाया तो 30 हजार निकाल सकता हूं। सपना 10 हजार का दिखाया तो 10 हजार निकाल सकता हूं। तो ये बात याद रखना।
ये नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग है, जितनी चीजें जो इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे चल रही है, आप में से काफी सारे लोग कर भी रहे होगे। आप लोग सोच रहे होगे ये कैसे बोल रहे हो सर। सच बता रहा हूं, अगर मैं किसी के साथ लाइव अगर इंस्टाग्राम पे आ जाऊं डिबेट करने, कोई नहीं सामने टिकेगा। ठीक है। तो भाई आज के डेट में बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे चल रही है, बस इस बात को याद रखना कि दिखावटी पन्ने में कभी मत फंसना। सोशल मीडिया पे दिखाने की जरूरत सिर्फ उसको पड़ रही है जिसको दिखाने से ही पैसा मिल रहा है। मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूं तो तुम अट्रैक्ट होकर मेरे पास आओगे। दैट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग, जो आज के डेट में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। इस झांसे में कभी मत फंसना। इनफैक्ट मेरी कंपनी में काम करने वाला कोई बंदा अपना कभी पेमेंट नहीं रिवील करता। ठीक है। तो भाई ये पैसा देख के कभी भी काम मत स्टार्ट किया करो कहीं भी। पैसा देख के स्टार्ट करना है तो अंबानी के साथ स्टार्ट करो सीधा। अगर पैसा ही देखना है तो जाओ जियो की कंपनी में जियो की सिम बेचने वाला बन जाओ। अंबानी की कंपनी है भाई, अंबानी करोड़ों कमा रहा है। तो इस झांसे में कभी मत फंसना भाई। अब अगली चीज समझो। वी प्रोवाइड फुल सपोर्ट इन योर ऑनलाइन अर्निंग जर्नी विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपकी ये जो ऑनलाइन अर्निंग जर्नी है, इसमें हम आपका फुल सपोर्ट करने वाले विदाउट इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होगा कि काम स्टार्ट कर लो और आगे चल के आपको बोला जाए कि अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो आपको इतने का कोर्स लेना पड़ेगा। कोई चार्जेस नहीं है, मतलब नहीं है। क्योंकि भाई हमारा फोकस यार रिस्पेक्ट पे है, मनी पे नहीं है। पैसा कमाने को भाई भगवान बैठा है पैसा देने के लिए। ठीक है। अगर आप उस लायक हो तो भगवान आपको उस काबिल बना देगा। ठीक है। बस रिस्पेक्ट कमाने के लिए यहां पे आए हैं कि थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन वर्क करने वाले तो बहुत हैं, इज्जत कितनी पा रहे हैं, कितने लोग इज्जत कमा रहे हैं, जरा ये सोचना कभी। ठीक है। कि जो इंसान पैसे लगवा के पैसे कमा रहा है, अगर वो तुमको ये बता दे कि बिना पैसा लगाए कैसे कमा सकते हो, तो क्या उसका धंधा चलेगा? मेरी चाउमीन की दुकान है, मैं ये बोल दूं कि भाई बिना बिना चाउमीन, भाई तुम चाउमीन मत खाओ, चाउमीन से तुम्हारा लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी। तुम सेव खाओ, तुम पपीते खाओ, तुम केले खाओ। क्या मेरी चाउमीन बिकेगी? फिर नहीं बिकेगी। मैं दुनिया को यही दिखाऊंगा, ये चाउमीन इतना टेस्ट है, इतना ऑफर है, यही दिखाऊंगा ताकि लोग मेरी चाउमीन खाएं, क्योंकि मुझे चाउमीन बेचना है भाई। वैसे ही जिसको ऑनलाइन बिजनेस जितने लोग कर रहे हैं भाई, वो पैसा लगवा के कमीशन पा रहे हैं, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि बिना पैसा लगाए कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत लंबा नहीं कर सकते। थोड़ा 1-1.5 घंटे में निपट जाए तो बढ़िया रहेगा है। चलो सुनना ध्यान से। लेट्स कम टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आ रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, दिमाग में काफी सारे सवाल उमड़ रहे होंगे आपके कि अरे सर क्या है, कैसे है, करना क्या है, पूरा प्रोसेस। बट ये सवाल जो था आपके माइंड में, आई होप सो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इज इट फ्री? हाँ भाई फ्री है। समझो बात को, इज इट फ्री का जवाब यही है, फ्री है। बिलीव नहीं होता है लोगों को शुरुआत में, बट जो बंदे काम कर रहे हैं वो जानते हैं। अरे हाँ भाई हाँ। फ्री है भाई। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अगर बिलीव नहीं है ना, तो पूरे सेशन को अटेंड करना आखिरी तक, आपको बिलीव हो जाएगा। अब जरा इनकम पोटेंशियल पे आता हूं। इनकम पोटेंशियल भाई 19,500 से लेकर के 19,500 से लेकर के 26,400 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो यहां से, प्लस इंसेंटिव्स अलग से। ठीक है। तो ये है यहाँ का इनकम पोटेंशियल, और काफी सारे लोगों को कम लग रहा होगा, लेकिन भाई मत भूलो यही इतना करने के लिए तुम 30-30 हजार रुपए लगाते हो। ठीक है। आपको ये चीज कम इसलिए लग सकता है क्योंकि शायद आप सपने ही देख चुके हो 1 लाख रुपए के, और जो इंसान सपने दिखाया है वो बेचारा खुद इतना भी नहीं कमाया होगा कभी। ठीक है। तो थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करो। जो लोग 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, उनको पता है पैसा कितनी मेहनत से आता है। ठीक है। तो पैसे की वैल्यू करो भाई। 19,500, 26,400 घर बैठे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ 1.5 घंटे 2 घंटे काम करके कमाना, तब बताना। ठीक है। यहां पे तो खैर आप जब हमारे साथ हो तो कमा लोगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं। अब फोर्थ डिजिट जरा नोट कर लो, 9। चौथा डिजिट है 9। ठीक है। 4, 7, 2, 9। पहला डिजिट था 4, दूसरा डिजिट था 7, तीसरा डिजिट था 2, और फोर्थ डिजिट है 9। अब एक चीज ये जरा ध्यान से समझो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पहली चीज, काम क्या करना रहेगा आपको यहां पे, और दूसरी चीज हमारा इसमें क्या फायदा। ये दोनों टॉपिक अब मैं कवर करने वाला हूं, तो भाई थोड़ा पेशेंस के साथ मीटिंग में रहना और चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि अब मैक्सिमम चीजें मैं बता चुका हूं। अब केवल ये बताऊंगा, और मुश्किल से 40 मिनट की मीटिंग रह गई है, तो चीजों को आखिरी तक समझना।
और फोर्थ डिजिट में आपको बता चुका हूं 9। अब जरा ना एक काम करते हैं, मैं जरा एक काम करता हूं, पहले तो स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूं। अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको 2 से 3 ऐड दिखाने वाला हूं, प्रचार दिखाने वाला हूं। काफी सारे लोग आप में से देखे भी होंगे, ठीक है, बट देख लेना, कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज आगे समझाऊंगा वो उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है। तो वो प्रचार दिखाना मेरे लिए जरूरी है। तो 3 प्रचार दिखाऊंगा, तीनों को देखना 1-1 मिनट का है, ठीक है। रुको मुझे लगा लेने दो पहले यूट्यूब पे मेरी स्क्रीन। आई होप सो आप सारे लोगों को दिख ही रही होगी, ठीक है। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। नहीं कर रही, मैं बस कुछ सोच के दिखा रहा हूँ, एक दो बार ध्यान दें। मल्टीपल स्क्रीन्स? ना, वन क्लिक, यस। कुछ दिख नहीं रहा है ना? ये एंजल वन सुपर ऐप है, वो ही देख सकते हैं जिनके पास पिन है। एंजल वन सुपर ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please. सर, स्टोरी बताओ। फुल एक्शन फिल्म है सर। रोमांस चाहा, एक्शन मिला। ड्रामा मांगा, एक्शन मिला। लाइफ में हमेशा सबको चॉइस नहीं मिलती, पर अब ऑल न्यू पेज ऐप दे पेमेंट्स की पूरी चॉइस। पेज ऐप बाय HDFC। भाई 1000 से 1000 लोग कम ही नहीं हो रहे, 999 भी नहीं हो रहे, 1000 बने हैं आखिरी तक। बहुत पेशेंस है भाई। आपने जूपी पे पैसे डाल दिए? बिल्कुल पाजी। 2 लाख के जूते पहनने वाले ने डाल दिए तो सेफ ही होगा। अरे नहीं नहीं पाजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं नहीं, जूपी पे पैसे सेफ है। जूते मेरे 2 लाख के नहीं है, 2.5 के हैं। जूपी पे खेल लो इंडिया का अपना गेम लूडो। आज ही zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सोच रहे होगे ना आप सब, सर ये क्या दिखा रहे हो ऐड, बहुत बार देखे हैं ये सब, क्या है, क्यों दिखा रहे हो ये चीज। चलो मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, लगभग 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक मुझे लग जाएगा समझाने में, बट समझना है चीजों को ध्यान से। एक बात बताओ, तुम्हारे पास जियो की सिम है, मैक्सिमम के पास होगी, तुम्हारे पास जियो की सिम है। जियो की सिम में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या करते हो? अंबानी को फोन मिलाते हो कि कस्टमर केयर को मिलाते हो? कितने अंबानी को फोन मिलाए हो आज तक? ओए अंबानी नेटवर्क नहीं आ रहा जियो की सिम में, किए हो कभी? कस्टमर केयर को फोन मिलाते हो, राइट। उसी तरीके से मेरे भाई, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा है, हर कंपनी में एक होता है, एक कंपनी चाहती है कि उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया हो, ठीक है। अभी एक चीज और समझाता हूं, समझना। एड स्पॉटलाइट, हाँ जी पाजी, अत्थर खतीब अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आवाज आ रही है? जय हिंद। बिल्कुल आ गई। ये कह रहा हूं, आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, किस बैंक में आपका अकाउंट है? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। कभी आपको एक चीज पता है कि मैक्सिमम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर किसी बैंक में फोन करते हो और आप एक अननोन हो और आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहे हो, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सामने वाला पूछता है कंफर्म करने के लिए कि आप वही पर्सन हो या कोई और है, तो सामने वाला पूछता है ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है? आप बोलते हो बिल्कुल। तो वो Right, आपकी correct. पूरी डिटेल निकाल लेता है, वो ये बता देता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन क्या क्या है, सारी चीजें, सारी डिटेल निकाल लेता है, ठीक है। बिल्कुल सर। इनफैक्ट मतलब आप एक चीज सोचो कि आईसीआईसीआई बैंक का तो केवल एक ही एप्लीकेशन अवेलेबल है ना प्ले स्टोर पे, तो ये Correct. क्या चीज होता है कि जिसपे ये बंदे नंबर डाल के पूरी डिटेल निकाल लेते हैं, जो कंपनी साइड से होते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टल। पोर्टल या बोल लो आप एक तरीके से डैशबोर्ड, ठीक है। वो डैशबोर्ड और जो नॉर्मल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जो आप लॉगिन करते हो अपना अकाउंट, वो अलग चीज होता है, और ये पोर्टल और डैशबोर्ड अलग चीज होता है, ये बनवाना पड़ता है, ठीक है। ये एक तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट है ना, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। लाइक आपके बैंक अकाउंट में आप अगर मान लो आईसीआईसीआई बैंक के साथ आप काम करना शुरू कर दिए, तो आईसीआईसीआई बैंक आपके अकाउंट में कुछ चीजें केवल चेंजिंग करेगा। आपके बैंक का जो एप्लीकेशन है
उस एप्लीकेशन में या आपके एप्लीकेशन पर कुछ ऐसे फीचर्स इनेबल कर देगा कि आप उसके थ्रू काम कर पाओगे, आप किसी भी पर्सन की डिटेल निकाल पाओगे। तो इसको बोला जाता है पोर्टल या फिर कस्टमर कस्टमर केयर डैशबोर्ड भी बोल सकते हो आप, कई सारे नाम होते हैं, बट ये इसका मेन थीम होता है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं ये कैसे होता है और आप लोग का मेन वर्क क्या है। अब समझने के लिए बिल्कुल रेडी रहना ध्यान से। मैं एक बार क्रोम ओपन कर लेता हूं। हाँ जी, चलो ठीक है। आई होप सो मेरी स्क्रीन आप सभी लोग को शेयर हो रही होगी। ठीक है, ये मोबाइल नंबर था जो ढकना बहुत जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। अब चलो, ये मैं आप लोगों को एक डैशबोर्ड का एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं। जैसे काफी सारी कंपनीज होती हैं, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, या फिर कोई भी कंपनी है ना, उस कंपनी का एक पूरा सीआरएम होता है, एक डेटाबेस होता है। ये एक तरीके से आप डेटाबेस समझ लो इसको। कोई भी कंपनी है, बोट कंपनी है, तो कितने हेडफोन बिके, कितना ईयरफोन बिका, कितनी घड़ियां बिकी, वो एक सीआरएम में स्टोर होता है, एक डेटाबेस में स्टोर होता है। तो उसी डेटाबेस का आपको एक्सेस मिलता है। जैसे ये एक डेटाबेस का मैं एग्जांपल ले लिया हूं आपके सामने। ठीक है, ये एम स्टॉक का डेटाबेस है। अब जरा मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या चीजें होती है, आपका मेन वर्क क्या है। भाई इसमें जैसे काफी सारे लोग होते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, रुको ये चीज बात बताऊंगा, पहले ये समझाता हूं, समझना जरा ध्यान से। एक बात बताओ, ये जो आप अभी प्रचार देखे हो, आप 4 ऐड देखे हो, ये 4 ऐड ऐसे ही न जाने इंडिया में कितने सारे लोग होते होंगे जो ये एड्स देखते हैं। ये ऐड कहाँ चलता है? यूट्यूब पे चलता है, आपको ही पता है। तो बहुत सारे लोग ये ऐड देखते हैं। अब भाई मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दो आप, कि ये ऐड अगर कोई बंदा देख रहा है, मान लो कि मैं एक्सिस बैंक का ऐड देखा। ठीक है, एक्सिस बैंक का ऐड देखने के बाद मेरे मन में ये हुआ कि यार मुझे अपना खाता एक्सिस बैंक में खोलना है, और मेरा मन कर दिया एक्सिस बैंक में खाता खोलने का। तो क्या एक्सिस बैंक, मुझे अगर कोई दिक्कत आएगी, केवाईसी रिलेटेड कोई इशू आएगा, तो क्या एक्सिस बैंक मेरी हेल्प करेगा? क्या क्या वो बंदा हेल्प करेगा जो मुझे ऐड में दिखा था? अगर वो ऐड शाहरुख खान कर रहा है तो क्या शाहरुख खान से पूछने जाऊंगा मैं? नहीं ना, मैं बैंक में फोन करूंगा, या टोल फ्री नंबर पे फोन करूंगा, कस्टमर केयर नंबर पे फोन करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से अब ये इन लोगों का काम क्या होता है, अब समझना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। भाई इसमें आपका जो वर्क है, इसमें आप अपना वर्क पहले समझ लो। रुको, इसमें आप अपना वर्क पहले समझ लो, आपका काम क्या है, उसके बाद आप ये समझ लो कि आपको करना कैसे सारी चीजें। अब इसमें कोई भी पर्सन हो ऑल ओवर इंडिया, ये एम स्टॉक का मैं एग्जांपल लिया हूं। जैसे मान लो कि ये एक्सिस बैंक का है, हर जगह जो सीआरएम होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, इस सीआरएम का एक्सेस आपको मिलता है कुछ टाइम बाद। तो इसमें देखो आपका काम क्या रहता है, समझना ध्यान से। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज, आई होप सो मैक्सिमम लोगों को दिख रहा होगा, ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज। अब ये सीआरएम है, ये जूम नहीं होता है। सीटीआरएल प्लस प्लस टैप करूंगा तो ये जूम नहीं होगा, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, तो समझना ध्यान से मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज। आपको केवल ये प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है, इससे अलग कोई काम नहीं होता। ये लिखा हुआ है ना ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज, आपको केवल इसको कंप्लीट कराना होता है। जैसे ये रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसको सही करना आपका काम है। ये मोबाइल स्टेज पे अटका है। मोबाइल स्टेज मतलब जैसे मान लो ये एम स्टॉक का है, तो एम स्टॉक के हिसाब से मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। मोबाइल स्टेज का मतलब यहां पे ये है कि कोई पर्सन अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहा था और वो मोबाइल नंबर डाला लेकिन ओटीपी नहीं डाला, उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाया, या फिर मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, उसके आगे का प्रोसेस उसको समझ में नहीं आया। तो यहां पे शो करेगा कि ये बंदा मोबाइल स्टेज पे अटका है। और आपको इन बंदों के नाम भी दिखते हैं पूरे, जैसे ये देख सकते हो, ये साजिद खान, मोहित कुमार, ये पूरा नाम के साथ पूरी डिटेल दिखती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है पैन स्टेज। पैन स्टेज का मतलब क्या है कि कोई बंदा होगा जो पैन कार्ड उसके पास नहीं होगा, या फिर पैन कार्ड में देखो क्या होता है ना कि शुरुआत के जो 5 होते हैं वो लेटर होते हैं, उसके बाद 4 नंबर होता है और आखिरी वाला लेटर होता है। अब मान लो कि किसी का पैन कार्ड है UPCT और यहां पे आई है, अब बंदा इस आई को 1 लिख रहा है। तो ये आप अगर काम कर रहे हो तो आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं, आप समझ जाओगे कि भाई वो आई नहीं होगा,
वो 1 नहीं होगा, वो आई लिखा होगा, क्योंकि शुरुआत के 5 तो लेटर होते हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझाई जाती हैं। तो पैन स्टेज पे या तो ये बंदा अटका है, ये जो बंदा है, ये जिस बंदे की डिटेल खुली हुई है, ये बंदा पैन स्टेज पे अटका हुआ है। तो आपका काम है ये प्रोसेस इसका कंप्लीट कराना, क्लियर कराना। अब ये जैसे ये है अकाउंट ओपन, इसका ये अपने काम का नहीं है। अब जैसे ये ईमेल ओटीपी स्टेज, ईमेल ओटीपी स्टेज क्या होता है? ईमेल ओटीपी स्टेज का मतलब ये होता है कि ये बंदा मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, ईमेल आईडी डाला, लेकिन इसके ईमेल आईडी पे शायद ओटीपी नहीं गया, इस वजह से ये बंदा उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपका काम क्या है मेरे भाई? ईमेल ओटीपी स्टेज को क्लियर करना, इस बंदे का ईमेल ओटीपी स्टेज कंप्लीट कराना। अब जैसे और मैं थोड़ा आगे चलता हूं, यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एक और प्रॉब्लम आ गई सामने, आईपीवी स्टेज। आईपीवी स्टेज का क्या मतलब है? इन पर्सन वेरिफिकेशन। कई लोग बचपन में दिख रहे होते हैं एकदम, आधार कार्ड पे, जितने लोग इस मीटिंग में हो मैक्सिमम लोगों की आधार कार्ड पे फोटो लंगूर जैसी होगी। ठीक है, जब 18+ हुए होगे तो पैन कार्ड बना होगा, तो पैन कार्ड में थोड़े जवान दिख रहे हो, और शायद इस मीटिंग में आप 40 साल की उम्र में बैठे होगे। अभी के टाइम में आपके जो एक बैंक में जो आपकी फोटो लगी होगी, शायद उसमें आप थोड़े और एजेड दिख रहे हो, उम्रदार दिख रहे हो, और आपकी कोई फोटो देख करके बता नहीं सकता कि आप सेम आदमी हो। आधार कार्ड की फोटो, पैन कार्ड की फोटो और बैंक की फोटो देख के शायद कोई बता ना पाए कि आप सेम इंसान हो। तो आप जब अपना यहाँ पे पोर्टल क्रिएट करने जाओगे ना, तो आप आईपीवी स्टेज पे अटक जाओगे। आप आईपीवी जब अपना अकाउंट बनाने जाओगे तो आईपीवी स्टेज पे अटक जाओगे, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे फोटो जो होगा वो बिल्कुल फोटो मिसमैच होगा। तो आईपीवी स्टेज, इन पर्सन वेरिफिकेशन पे अटक जाओगे आप। ठीक है, एक अब ये मोबाइल स्टेज बता चुका, पैन स्टेज बता चुका। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये केवल लैपटॉप में खुलेगा या मोबाइल में भी खुलेगा? भाई देखो, मैं खुल के बता रहा हूं, ये मोबाइल में भी खुलता है, लेकिन मोबाइल में आपको जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेज छोटे से स्क्रीन पे खुलता है तो जल्दी आपको दिखेगा नहीं। तो इसका एक बहुत बढ़िया उपाय इन लोगों ने दे रखा है, यहाँ पे एक डाउनलोड बटन है। ठीक है, इस डाउनलोड बटन पे आप जैसे, एक सेकंड रुको, लॉग इन करता हूं पहले। हाँ, इस डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही टैप करते हो, ये डाउनलोड बटन पे, अच्छा यार एक बात बताऊं, आपके मन में ना अभी एक बात चल रही होगी, पता नहीं आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे ही बता रहे हैं, पता नहीं आगे पैसा वैसा मांगने लगे, तो वो सब्र का बांध टूट रहा होगा, राइट? तो भाई एक बात बोलना चाहता हूं आपसे, बुरा मत मानना मेरी बात का। 20 साल हो जाते हैं लोगों को पढ़ाई करते, 20 साल बाद लोग पढ़ाई करके ग्रेजुएट भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। क्या 20,000 कमाना समझ आया कि कैसे 20,000 कमाना है? नहीं ना? तो भाई क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटा देना चाहिए या नहीं? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 2 घंटे से कम समय में समझा दूंगा कैसे कमाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कमवा रहा हूं, तो क्या लग रहा है 2 घंटे समय देना चाहिए या नहीं? आगे मेरे भाई आप बहुत समझदार हो, इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इतने समझदार हो कि आगे क्या करना है। ठीक है, इस सेशन को पूरा अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप खुद समझदार हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मतलब ये पूरा ना आप एक्सेल फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हो, आप पूरा एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है। जरा एक बार मैं डाउनलोड करके दिखाता हूं। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, आपके ये पूरा मतलब डिटेल खुल के इस तरीके से एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब आपका इसमें वर्क क्या है, एक बार जरा इसमें मैं फिल्टर लगाता हूं, असेंडिंग ऑर्डर का मान लो मैं फिल्टर लगा दिया। ठीक है, अब इसमें आपका वर्क क्या है, अब तो दिख रहा होगा ना? काफी सारे लोग सोच रहे होंगे सर नाम नहीं दिख रहा। अब देखो आपको यहाँ नाम वाम सब दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो आपका काम है ये ई केवाईसी स्टेज वाले काम को कंप्लीट करना। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये एक दिक्कत आप यहाँ पे देख रहे होगे, एड्रेस स्टेज। भाई एड्रेस स्टेज का क्या मतलब होता है? एड्रेस स्टेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये पर्सन जो है इसके आधार कार्ड पे अलग एड्रेस होगा और मे भी शायद पैन कार्ड पे अलग एड्रेस होगा, इस वजह से एड्रेस स्टेज में ये बंदा अटक गया। या फिर बैंक डिटेल जो होगी उसमें अलग एड्रेस होगा, इस वजह से एड्रेस स्टेज पे अटकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा, एड्रेस स्टेज के नीचे और कौन कौन सी दिक्कत आती है। बैंक स्टेज। बैंक स्टेज क्या होता है कि कई लोग होते हैं जिनके बैंक में नाम होता है, जैसे बैंक में नाम है राहुल और आधार कार्ड में नाम है राहुल यादव, इस केस में बैंक स्टेज पे अटकता है, नेम मिसमैच हो जाता है। अब एक आप देख रहे होगे यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो डिजी साइन। डिजी साइन का मतलब क्या होता है? जब आप बैंक
इनफैक्ट आप खाता भी अपना खोल रहे हो, बैंक अकाउंट खोल रहे हो, एक्सिस बैंक का खाता खोल रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके आधार कार्ड नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है। अब अगर आपका आधार कार्ड जो है किसी नंबर से, जिस नंबर से लिंक है वो नंबर बंद हो गया है, तो ओटीपी थोड़ी जा पाएगा, ओटीपी तो जाएगा ही नहीं। तो यहां पे शो करेगा कि भाई ये बंदा डिजी साइन स्टेज पे अटका हुआ है। ठीक है, तो ये सारे डिजी साइन वाले जितने लोग अटके हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सारे सामने आ जाएंगे। ये जो पूरा डेटा जो है ना, ये पूरा डेटा 1 2 दिन 3 दिन पुराना है। ठीक है, आप पूरा साल भर तक का डेटा निकाल सकते हो यहां से। अब जैसे ये देखो ईमेल ओटीपी स्टेज, ये आई होप सो मैक्सिमम को समझ में आ रहा होगा। ईमेल ओटीपी स्टेज का मतलब होता है कि ईमेल आईडी पे बंदे के ओटीपी नहीं जा रहा। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी अभी बताऊंगा, रुको। आईपीवी स्टेज बता चुका हूं मैं, ये देखो ये ईमेल के जस्ट नीचे कुछ ही लोगों का आईपीवी पे अटकता है। उसके बाद मोबाइल स्टेज, मोबाइल नंबर डाले लेकिन ओटीपी नहीं डाल पाए, मोबाइल नंबर पे शायद ओटीपी नहीं आया। एक ऑक्यूपेशन स्टेज, खाता भी खोलते हो, बैंक अकाउंट खोलते हो एक्सिस बैंक में या किसी भी अकाउंट किसी भी बैंक में, तो ऑक्यूपेशन मांगता है ना भाई, क्या करते हो। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन पे आप मान लो बैक कर दिए, उसके आगे प्रोसीड नहीं किए, तो सीआरएम ट्रैक करेगा कि ये बंदा ऑक्यूपेशन स्टेज पे अटका हुआ है, और इस बंदे की पूरी डिटेल होती है यहाँ पे, पूरा नाम वाम सब, नंबर वंबर सब होता है। ठीक है, तो ये आईपीवी। पैन स्टेज का मतलब क्या है कि बंदा पैन स्टेज पे अटका है, या तो इसके पास पैन कार्ड नहीं होगा। ठीक है, पैन कार्ड नहीं होगा, या फिर पैन कार्ड में कुछ दिक्कत होगी, या फिर पैन कार्ड माइनर वाला होगा, 18 के नीचे वाला। अब ये देखो पेमेंट स्टेज, पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा होगा सामने वाले को। और ये होता है एक एक ये भी होता है, ये रेफरल अपने काम का नहीं। प्रोफाइल स्टेज, बंदा प्रोफाइल अपना पूरा जो होता है उसमें ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन बताना होता है, वो नहीं बता पाया। रिजेक्टेड, अब रिजेक्टेड होगा, क्यों रिजेक्ट हुआ है अब ये भी लिखा हुआ आता है। देखो बैंक प्रूफ नॉट अपलोडेड, या फिर नेम मिसमैच एज पर बैंक रिकॉर्ड, नाम अलग अलग है। सेल्फी मिसमैच, सेल्फी में जो फोटो है, जो आदमी सेल्फी में फोटो अपलोड किया वो फोटो अलग है, और बैंक में जो फोटो है, जो फोटो हर नॉर्मल सारे डॉक्यूमेंट्स में वो फोटो अलग है। ठीक है, सिग्नेचर स्टेज, बंदे ने जो सिग्नेचर बनाई शायद वो सिग्नेचर गलत था। आधार पैन कार्ड पे आपको पता, पैन कार्ड पे सिग्नेचर बना होता है, तो शायद पैन कार्ड का सिग्नेचर अलग हो और बैंक में जो सिग्नेचर मारा है वो बंदा वो अलग हो। ये तो मान लो किसी बैंक का अगर आपको डैशबोर्ड मिलता है तो। लेकिन मैक्सिमम डैशबोर्ड्स में जहां भी देखो, हम लोग ज्यादातर फाइनेंस वाली कंपनीज के साथ काम करते हैं जो पैसे रुपए में डील करती हैं। ठीक है, यानी ये जितने ट्रेडिंग कंपनीज है, ट्रेडिंग कराती हैं जो कंपनीज, या फिर जो बैंक्स हैं, हम लोग ज्यादातर उन्हीं में डील करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा बहुत अच्छा है। आप अगर उनमें काम करते हो तो आपको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज में पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सिग्नेचर स्टेज, तो आई होप सो मैक्सिमम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई डाउट किस किस तरीके का आता है। ये चीज आई होप सो मैक्सिमम को क्लियर हो गई। ठीक है, अब जरा एक चीज समझना, अब स्क्रीन पे देखना ध्यान से। हाँ जी भाई, अब स्क्रीन पे देखो ध्यान से। थिंग्स यू नीड टू लर्न, अब यहां पे तुमको क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मेरे भाई जो तुमको यहां सीखना पड़ेगा वो ये है कि एड्रेस स्टेज को कैसे क्लियर करना है। यानी किसी पर्सन का, अगर मान लो कोई इंसान है ऑनलाइन अपना कुछ कर रहा था, मान लो आप एक्सिस बैंक का आपको डैशबोर्ड मिलता है, वो इंसान एक्सिस बैंक का अकाउंट बनाते समय एड्रेस स्टेज पे अटक गया, यानी एड्रेस उसका गलत पड़ा हुआ है या फिर कोई इशू है। ठीक है, आधार कार्ड पे कुछ अलग एड्रेस है, पैन पे अलग है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये सीखोगे। बैंक स्टेज में क्या है भाई, बता चुका हूं। बैंक में क्या होता है कि नाम अलग है, बैंक में नाम है राहुल और आधार कार्ड पे नाम है राहुल यादव, तो बैंक स्टेज पर अटकता है। डिजी साइन मतलब आधार कार्ड नंबर डाले, ओटीपी नहीं डाल पाए। चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, कभी भी ऑनलाइन अकाउंट वगैरह ओपन किए होगे आप, एक्सिस बैंक है, कोई भी ऑनलाइन अकाउंट आप जाते हो ओपन कराने, तो आधार कार्ड पे ओटीपी जाता है। अब अगर ओटीपी नहीं डाल पाए आप, तो वहीं पे आपका अटका रहेगा। और एक चीज और नोटिस किए होगे कि आप अगर मान लो किसी बैंक में अपना खाता खुलाने गए और आप एक मान लो ओटीपी स्टेज या डिजी साइन स्टेज पर अटक गए, तो आपको 3 4 दिन 10 दिन महीनों तक ये मैसेज आता है कि अपना डिजी साइन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। बैंक वाले मैसेज करते हैं। कहां से उनको इतनी डिटेल मिल जाती है? आपकी सीआरएम से मिलती है भाई, और कहां से मिलती है? ठीक है, तो डिजी साइन स्टेज अटका होता है, डिजी साइन स्टेज आपको क्लियर करना होता है। ईमेल ओटीपी स्टेज, ईमेल ओटीपी में क्या होता है कि बंदा ईमेल आईडी डाला, ओटीपी जो गया होगा वो ओटीपी शायद स्पैम में चला गया होगा, बहुत बार स्पैम फोल्डर में चला जाता है कोई मैसेज आता है तो ये चीज बताना होता है। अब एक्सचेंज स्टेज, ये खैर ज्यादा मतलब बहुत कम लोगों का आता है, बताऊंगा झूठी टाइम वेस्ट होगा। आईपीवी स्टेज, इन पर्सन वेरिफिकेशन, आधार कार्ड पे फोटो अलग है, बैंक पे अलग है, जो आपने सेल्फी अपलोड की उस पे फोटो अलग है, तो आईपीवी स्टेज पर अटक जाएगा। मोबाइल ओटीपी स्टेज, मोबाइल नंबर डाले ओटीपी नहीं डाल पाए। नेम मिसमैच, आधार कार्ड पे नाम अलग है, बैंक पे नाम अलग है, पैन पे नाम अलग है, उस केस में नेम मिसमैच आता है। पैन स्टेज,
पेन स्टेज में यही होता है, बंदा आई की जगह 1 लिख रहा होता है, ओ की जगह 0 लिख रहा होता है, यही सब दिक्कत आती है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अब ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल मतलब कि सारा काम बंदे का हो रखा है, आपको केवल अप्रूव करना है। सेल्फी स्टेज, बंदे ने जो सेल्फी अपलोड करी, शायद उसने चश्मा पहन के फोटो अपलोड कर दिया, या टोपी पहन के अपलोड कर दिया, स्कार्फ डाल के अपलोड कर दिया, या फिर चेहरे पे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स बन रहे हो। नॉर्मल नेचुरल डार्क सर्कल की बात नहीं कर रहा, आंख के नीचे क्या होता परछाई बन रही हो, तो सेल्फी स्टेज पे अटकता है। सिग्नेचर स्टेज, पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर है, बंदे ने बैंक में वो सिग्नेचर ना मारा और नहीं मारा होगा, या फिर जो बैंक में सिग्नेचर है वो उसने पोर्टल क्रिएट करते समय सिग्नेचर नहीं मारा होगा, ऐसा कुछ इशू होगा तो सिग्नेचर स्टेज पे अटकता है, ठीक है। या फिर सिग्नेचर में नाम लिखना था, बंदे ने सिग्नेचर की जगह पे कुछ या तो कुछ अपलोड ही नहीं करा, या कोई ब्लैंक सा पेपर अपलोड कर दिया, तो सिग्नेचर वो फेच नहीं कर पाता जो एआई होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन याद सीखना है, जो आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर। अब एक बात बताओ, अगर इन सारी चीजों का मैं तुमको लिखा दूं कॉपी में, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर ये सारी दिक्कत कॉपी में, एक तरफ बीमारी और बीमारी के सामने इलाज, यानी एक तरफ सारी दिक्कत और उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, ये अगर मैं तुमको लिखा दूं तो क्या काम करने में कोई दिक्कत आ सकती है तुमको? तो ये चीज मैं लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। जो हमारी ट्रेनिंग होगी, जो जिसे बोलते हैं पूरा डैशबोर्ड ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग हमारी इस महीने 28 या 29 तारीख को, उस ट्रेनिंग में मैं लाइव आकर के आपको चीजें समझाऊंगा। और 28 को ही नहीं होगी, शायद से वो ट्रेनिंग में 15 तारीख को भी करूं, तो पहली 15 को होगी, दूसरी 28 को होगी, बट उसके पहले आपका काम स्टार्ट हो चुका होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब चलो जरा आगे चलते हैं सेशन में। ये चीज आई होप सो मैक्सिमम लोगों को क्लियर होगी कि काम क्या करना है। केवल ये जो चीजें फंसती है ना, ये चीजें आपको क्लियर करनी होती हैं, यही वर्क होता है। अब एक चीज और समझो, ये पोर्टल्स जो होते हैं ना, रुको मैं जरा स्क्रीन शेयर करके ही दिखाता हूं, वरना काफी चीजें पकड़ नहीं पाओ। 5th डिजिट जरा नोट कर लो, 5th डिजिट इज 1, पहला डिजिट था 4, दूसरा डिजिट था 7, तीसरा डिजिट था 2, चौथा डिजिट था 9 और पांचवा डिजिट है 1, ठीक है। तो पांचवा डिजिट है 1, नोट कर लो कॉपी में। अब एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है। तो 348 लोगों की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो भाई रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ठीक है। तो छटाई बहुत बढ़िया से करेंगे, खुल के बोल। हमारा फोकस भाई यहाँ क्वांटिटी पे नहीं है, क्वांटिटी पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस यहाँ क्वालिटी पे है। 10 लोग चाहिए, ढंग के चाहिए, फालतू कूड़े कचड़े नहीं चाहिए। 10 लोग चाहिए लेकिन ढंग के चाहिए। तो फोकस आई होप सो समझ गए होगे आप लोग। अब ये पोर्टल क्या होता है, कैसे मिलता है, कैसे बनता है, अब जरा इस पे आते हैं, समझना ध्यान से। ये पोर्टल क्या होता है सर, दिमाग में आ रहा होगा भाई। जैसे मान लो आपको एक्सिस बैंक का पोर्टल चाहिए, तो उसके लिए भैया एक्सिस बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है तो यू कांट क्रिएट पोर्टल, हम अप्रूवल नहीं दिला सकते, क्योंकि साइकिल ही नहीं होगी तो उसमें फीचर ऐड कहां से कराएंगे बाइक वाला। समझ रहे हो, एग्जांपल पकड़ पा रहे हो गए आई होप सो। तो यहां पे एक बात ध्यान से समझ लो, अगर आपको कोई भी पोर्टल चाहिए, अगर आप 4 से 5 पोर्टल चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो ग्रेड ए में आना, 5 से 6 पोर्टल आपको चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बता देंगे कौन कौन से पोर्टल्स हमारे पास अवेलेबल है। अभी मैं आपको पोर्टल्स की प्रायोरिटी लिस्ट भी नोट कराऊंगा, कॉपी में लिख लेना जरा ध्यान से, ठीक है। पोर्टल्स की प्रायोरिटी लिस्ट अभी मैं नोट कराऊंगा कि कौन कौन से जरूरी है, किसमें पेमेंट अच्छा है। मतलब मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 2 बात ध्यान दूंगा, पहली बात पैसा टाइम पे आ रहा हो, और दूसरी बात उसमें पैसा ज्यादा हो, वही मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रहेगा। तो जरा एक काम करो, कॉपी पेन निकाल लो, इस पूरे मीटिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, कॉपी पेन निकाल लो। हेडिंग डालो प्रायोरिटी लिस्ट फॉर पोर्टल्स, हेडिंग डालो प्रायोरिटी लिस्ट फॉर पोर्टल्स। पहला पोर्टल जो है, जो इंडिया में सबसे हाई डिमांडिंग पोर्टल है और बहुत रेयर केस में किसी का उसमें सिलेक्शन हो पाता है, एसबीआई। काफी लोग नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत रेयर चांस है कि किसी का हो पाए, हो नहीं पाता है अक्सर। मेरे पास तो खैर पोर्टल है, मुझे बहुत टाइम बाद बहुत रिक्वेस्ट करते हुए वो पोर्टल मिला था, जल्दी मिलता नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी नोट करो एसबीआई, दूसरा नोट करो आईसीआईसीआई, दूसरा पोर्टल नोट करो आईसीआईसीआई, तीसरा नोट करो एंजल वन। काफी सारे लोग सोच रहे हो सर एंजल वन, हाँ भाई एंजल वन। ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं करनी है तुमको, टेंशन ना लो, लेकिन एंजल वन का पोर्टल अब एक तरीके से जो भी समझ लो, लेकिन इसमें पैसा बहुत बढ़िया आता है और इसमें पेमेंट भी बहुत टाइम पे होता है, ठीक है। तो सेकंड पे नोट रखो एंजल वन, अरे सॉरी
थर्ड पे, फर्स्ट पे था आपका एसबीआई, सेकंड पे आईसीआईसीआई, थर्ड पे एंजल वन, फोर्थ पे नोट करो आप एचडीएफसी, फोर्थ पे नोट करो एचडीएफसी। इसमें भी पेमेंट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट भारत की प्राइवेट बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है। ठीक है, तो फोर्थ पोर्टल आपका हो गया एचडीएफसी। फिफ्थ पोर्टल नोट करो एम स्टॉक, जिसका मैं आपको डैशबोर्ड दिखाया था अभी, एम स्टॉक। फिफ्थ पोर्टल नोट करो एम स्टॉक। सिक्स्थ पोर्टल सारे लोग नोट करो अप स्टॉक्स, यूपीएसटीओएक्स। इसमें थोड़ा पेमेंट कम है लेकिन टाइम पे है, इसलिए मैं प्रायोरिटी लिस्ट में अपने इसको 5वें 6ठे नंबर पे रैंक कर रहा हूं। उसके बाद अगला प्रायोरिटी लिस्ट में नाम लिखो आप एक्सिस बैंक। अगले प्रायोरिटी लिस्ट में नाम लिखो एक्सिस बैंक। उसके बाद तुम नोट करो लेमन। बहुत सारे लोग नाम नहीं सुने होंगे, LEMONN, लेमन, LEMONN। उसके बाद नाम लिखो लेमन। ये मतलब टॉप 10 पोर्टल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो टॉप पे चल रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में। ठीक है, लेमन हो गया। चलो आई होप सो, शायद टॉप वाले जितने उतने मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर इसके अब देखो एक चीज और बता दे रहा हूं। जिसके पास, जैसे अभी मीटिंग, अभी जिनको अनम्यूट किया था, इनके पास आईसीआईसीआई बैंक का पहले से अकाउंट था। भाई पहले से अगर आपका पोर्टल बना हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने सीनियर को बता देना, उस पोर्टल को हम कन्वर्ट करा देंगे डैशबोर्ड में। ठीक है, लगभग 5 से 6 दिन का, 7 दिन का टाइम लगता है। तो अगर पहले से आपका इन जो भी नाम लिया हो, इसमें से कोई भी अकाउंट अगर पहले से बना हुआ है, अपने सीनियर को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता देना, उस पर हम वो फीचर्स इनेबल करवा देंगे अपने एंड से। ठीक है, तो ये चीज आई होप सो मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब वो लोग सोच रहे होंगे सर जिनका नहीं बना है वो क्या करें, वो नहीं कमा पाएंगे। भाई आप लोगों को मैं ट्राई करूंगा। वैसे पोर्टल्स की जो लिमिट होती है ना, बड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा पोर्टल कंपनी एंड से मिलते नहीं है, बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पूरे इंडिया के लोगों का डेटा भरा होता है उसमें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इतने लोगों में तो कंपनी डेटा बांटेगी नहीं। तो एक काम करना, आपको मैं पोर्टल क्रिएट करने का लिंक दे दूंगा लेना। इसमें से जितने पोर्टल का नाम लिया हो, कोई भी पोर्टल अगर पहले से बना हुआ है ना, तो आप वो पोर्टल दोबारा बनाने की नीड नहीं होती। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने सीनियर को बता दो, उस पोर्टल पे आपका डैशबोर्ड अप्रूवल हम लोग दिलवा देंगे। ठीक है, आपका वो फीचर हम लोग इनेबल करा देंगे। अब दूसरी चीज, एक एक्सेप्शन है इसमें, एम स्टॉक। भाई ये बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है। इसको मैं थर्ड नंबर पे इसलिए रखा या फोर्थ नंबर पे इसलिए रखा, पैसा बहुत बढ़िया देती है और पैसा टाइम पे देती है। ठीक है, और डॉलर वॉलर में नहीं देती है, पैसा प्रॉपर इंडियन रुपीज में आता है। इंडिया में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हैंडल करती है। तो अगर एमस्टॉक का पोर्टल आपका पहले से बना है, ठीक है, या अकाउंट पहले से है, और आप डैशबोर्ड अप्रूवल चाह रहे हो, तो भाई आपको घर में किसी और का बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका डेटा इंडिया में होता नहीं है कि हम लोग फेच करवा सके। बट अगर बाकी सारे पोर्टल्स पहले से बने हैं ना, ग्रीन सिग्नल है, बन जाएगा आपका डैशबोर्ड अप्रूवल, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलो, आई होप सो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक चीज और, काफी लोगों को ये भी डाउट होता है, सर क्या जो कॉल करेंगे हमारा नंबर जाएगा? भाई अपने दिमाग से सोचो यार, इतने सारे लोगों को अपने नंबर से कॉल करोगे, पागल नहीं हो जाओगे? उसका आपको प्रॉपर सिस्टम मिलता है। एक बात बताओ, कंपनी वाले कॉल करते हैं तो सामने से कॉल लग जाएगा, आप कॉल करते हो तो क्या कॉल लगता है? उन पे नहीं लगेगा। तो वो एक आपको टेम्पोरी ऐसा एक नंबर अलॉट होता है, जितनी बार कॉल आप डैशबोर्ड के थ्रू कॉल करते हो, ठीक है, तो एक हर बार एक टेम्पोरी नंबर अलॉट होता है। आप डैशबोर्ड में जितने लोगों का नंबर शो हो रहा है ना, आप केवल उन्हीं को कॉल कर सकते हो, और डैशबोर्ड के थ्रू डायरेक्ट कॉल करते हो। ठीक है, और खास करके लड़कियों को तो हम लोग ये फीचर दे ही देते हैं कि आपको नंबर अलॉट करवा देते हैं, आपको मतलब कि अपने नंबर से कॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो। ठीक है, और इंसेंटिव्स वगैरह कैसे काउंट होंगे अब ये भी सुन लो। जैसे मान लो कि आप डेली बेसिस पे, अब देखो ये इसमें क्या होता है, ग्रेड ए में आने के लिए आपको लगभग 20 से 22 डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर करने हैं। अब 20-22 के अलावा 30 लोगों का मान लो डाउट क्लियर कर चुके हैं आप। 30 डाउट के बाद एक भी बंदे का डाउट क्लियर करते हो तो पर पर्सन 200 रुपए आपको मिलते हैं। तो दिन के अगर आप 40 लोगों का डाउट क्लियर कर रहे हो ना, तो दिन का आप लगभग मान के चलो कि 2-2 हजार डेली का निकाल रहे हो। और ये आप इंसेंटिव और अपनी अर्निंग टोटल मिला के मैक्सिमम 42,000 तक कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो बोला हूं अभी। अब ये अभी याद रखना, आपको केवल 4 या 5 डिजिट ही पता चला है, आखिरी डिजिट नहीं पता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, उसको आखिरी में ही बताऊं। ठीक है,
और पोर्टल्स बहुत लिमिटेड है भाई, ये बात याद रखना। पोर्टल्स बहुत ही, देखो मिल पाता है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये सीन था भाई। अब जरा कुछ रूल्स समझ लो। जिसका पोर्टल बन रहा है भाई, मीटिंग को आखिरी तक अटेंड करना। अगर यहां तक हो ना, अब मीटिंग अगर लीव कर रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, ऑल डिटेल्स मस्ट बी ऑफ सेम पर्सन। सारी डिटेल्स एक ही इंसान की होनी चाहिए। लाइक आधार कार्ड अगर लग रहा है, बैंक डिटेल लग रहा है, पैन कार्ड लग रहा है, सारा एक ही पर्सन का होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बैंक डिटेल किसी और का लगा दिए, पैन कार्ड किसी और का लगा दिए, आधार किसी और का लगा दिए। अब पैन कार्ड आपके पास नहीं है, बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, तो पैन कार्ड अपने मम्मी पापा का लगा दिए। ये सब नहीं होता भाई। जिस पर्सन को पोर्टल का अप्रूवल हम दे रहे होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सारी डिटेल उस एक ही इंसान की होनी चाहिए। बदल बदल के अलग अलग लोगों की डिटेल नहीं लगा सकते हो। और अगर ऐसा लगा है तो भाई शायद से आपका आधार कार्ड पे इशू भी आ सकता है, दिक्कत भी आ सकती है, फ्रॉड में कंसीडर हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज से बच के रहना, फालतू में अलग अलग डिटेल मत लगा देना, घर वालों की डिटेल पूरा खिचड़ी बना दो, ये सब मत करना। अब